नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक उद्योग मंत्री विक्रम राठौर की अध्यक्षता में पीटर हाफ में हुई। बैठक में बोर्ड के कामगारों से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार कामगारों के प्रति प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कामगारों के बच्चों के लिए 8,400 रुपए व अन्य डिग्री के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विक्रम ठाकुर ने कहा कि दूसरी इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में दिसंबर में होगी, जिसकी तिथि जल्द तय की जाएगी। इसमें इन्वेस्टर जुड़ी बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे। पैकेज को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ज्यादा निवेश करने वालों को इसमें फायदा होगा। उन्होंने बताया कि विधवा महिला को पेंशन का प्रावधान है। कामगार बोर्ड के अंदर 3,35,000 मजदूर रजिस्टर हैं। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। लगभग 1 लाख के कामगारों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि आगामी समय में एनजीओ लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायतों के अंदर जाएगी। दिसंबर महीने में सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। लगभग 20,000 करोड़ के करीब उसके जो हमें लगता है इन्वेस्टमेंट आएगी और हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा वातावरण लोगों को मिल रहा है, इन्वेस्टर्स को मिल रहा है और निश्चित तौर पे दिसंबर महीने में हम कोशिश करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कार्यक्रम में हमने बुलाने के लिए वहाँ रिक्वेस्ट भेजी है और मुझे लगता है कि वो हमारे इस इवेंट में ज़रूर आएंगे। आप एडजस्ट हो गए सारे। हाँ, आज ये जो कामगार बोर्ड की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, इस बैठक में इन बातों की चिंता की गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कामगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लाभ मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक गहन विचार और चर्चा हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि हर ज़िले के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लगाएं, ताकि आम जो हमारे जो मज़दूर लोग हैं गांव में बैठे हैं उनको ये बताया जाए कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटी सरकार दे रही है, कितना पैसा उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, शादी के ऊपर कितना पैसा मिलता है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद करना चाहती है। इस प्रकार के सारे विषय आज की मीटिंग में हमने लिए हैं और आज ये भी डिसाइड किया गया है कि बोर्ड का अपना एक दफ्तर बनाने की प्रपोज़ल भी हमने दी है और मुझे लगता है अगली मीटिंग में वो प्रपोज़ल लेके आएंगे और आने वाले दिनों में BOCW का एक अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर भी बनेगा। कितने रजिस्टर्ड हैं सर अभी टोटल हिमाचल में कामगार? लगभग 3.5 लाख बताया मैंने, 3.5 लाख के करीब जो वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो संख्या बहुत बड़ी है जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने ड्राइव चलाया है। मुझे ऐसा लगता है उसमें हम कामयाब होंगे। जागरूक अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है जिन लोगों को पता नहीं लगता है जो काम हम इसको पंचायत स्तर तक लेके जाएंगे। पंचायत स्तर के ऊपर जिस प्रकार से जो लोग मनरेगा में काम करते हैं जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनको हम ये बताएंगे कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा सरकार देती है। आपकी बच्ची नौजवान हो गई है, उसकी शादी के लिए 51,000 रुपया मिलता है। आपको अगर मुख्यमंत्री जो योजना है, आवास योजना है, अगर उसमें उसको पैसा मिलता है तो 1.5 लाख रुपया BOCW जो है वो उनको पैसा और दे रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई मनरेगा वर्कर विडो हो जाती है तो उसको विडो पेंशन के अलावा अलग से पेंशन जो है की व्यवस्था जो है वो हमारा विभाग कर रहा है। इस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आम जो हमारे कामगार हैं उनको जो पता नहीं है उसके बारे में हम ये इस प्रकार से शिविर लगा के, वर्कशॉप लगा के उनको ये सारी बातें बताएंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।